प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो देहरादून द्वारा मीडिया कर्मियों के साथ वार्तालाप कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित की गई योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। जिला पंचायत अध्यक्ष शोभा आर्या व जिलाधिकारी आकांक्षा कोंडे ने दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार की कई योजनाओं का लाभ सिर्फ इसलिए लोगों को नहीं मिल पाता है क्योंकि उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। मीडिया कर्मियों के माध्यम से लाभकारी योजनाओं की न केवल जानकारी जनता को मिलती है बल्कि उनके क्रियान्वयन में भी मदद मिलती है। बाद में दर्जा राज्य मंत्री शिव सिंह बिष्ट ने सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी मीडिया कर्मियों के साथ साझा की। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आलोक पांडे ने किया। बागेश्वर में आज जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये है पीआईबी देहरादून द्वारा एक क्षेत्रीय कार्यशाला जो हमारे मीडिया बंधुओं के लिए की गई है। इसका नाम है वार्तालाप। ये वार्तालाप जो है हमारे आज तक पूरे उत्तराखंड में हमने अब तक 13 वार्तालाप है, इसको मिला के 13 वार्तालाप कर दी गई हैं और बागेश्वर में दूसरी वार्तालाप की जा रही है। वार्तालाप का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जितने मीडिया बंधु हैं, जो हमारे जर्नलिस्ट हैं, उनको भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही जितनी भी जन कल्याणकारी नीतियाँ हैं और जो जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो धरातल तक कैसे उनको जानकारी पहुंचाई जाए, तो इसको देखते हुए वार्तालाप की जा रही है, जिससे कि जितने भी हमारे मीडिया बंधु हैं उनको एक सही, सटीक और स्पष्ट जानकारी हो। जब वो कोई अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं आम जनमानस तक, तो वो इसके जरिए उनको पहुंचाया जाएगा। जहां उनकी जितनी भी क्वेरीज होंगी, उनके जितने भी क्वेश्चंस होंगे, वो आके यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमारे रिसोर्स स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। हर योजना से संबंधित अधिकारी यहाँ पर है जो उसके बारे में, हर योजना के बारे में जानकारी देगा। सबसे बड़ा है कि जो आज की जो हमारी थीम रखी गई है, वो रखी गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, तंबाकू मुक्त युवा और सरदार वल्लभ भाई पटेल @150 यूनिटी मार्च को लेकर की गई है। तो इसके ऊपर भी हमारे व्याख्यान किए जाएंगे। जो हमारे जितने भी रिसोर्स पर्सन्स आए हैं उसके ऊपर अपना पत्रकार बंधुओं को उसमें भी उनका ज्ञानवर्धन करेंगे। दूसरा हमने कर रखा है कि इसी के साथ हमने वार्तालाप, जो पीआईबी जो वार्तालाप चल रही है, इसको देखते हुए हमारी एक और इकाई है जिसका नाम है केंद्रीय संचार ब्यूरो। केंद्रीय संचार ब्यूरो ने भी अपने यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई है। उसके माध्यम से भी जितने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र के जो भी लोग आके यहाँ पर उसका अपना उस योजना से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसका वो लाभ कैसे ले सकते हैं। और वो लाभ, वार्तालाप का उद्देश्य यही है कि लाभ अंतिम छोर में जो खड़ा व्यक्ति हो उस तक वो कैसे पहुँचे। और इसके लिए एक जो मीडिया जो होता है वो एक सेतु के थ्रू काम करता है और वो आम जनमानस और भारत सरकार और या कोई भी सरकार जो हमारी होती है, राज्य सरकार है, उसके बीच में इंटरफेस के जो काम कर रहा है वो मीडिया ही पहुँचा रहा है। तो वो अगर वो सही जानकारी स्पष्ट तरीके से आम आदमियों तक पहुंचाता है, आम जनमानस ग्रामीण क्षेत्र के हर आदमी को पता चलती है, तो उसकी ज़िंदगी ज़रूर चेंज होगी। तो इसको देखते हुए वार्तालाप हमारे यहाँ कराया जाता है। आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक वार्तालाप और 11 साल बेमिसाल का कार्यक्रम का एक प्रदर्शनी भी यहाँ पर लगाई है। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो अपना प्रथम कार्यकाल प्रारंभ करा, उससे लेकर अब उनके, क्योंकि 11 वर्ष उनके कार्यकाल के पूरे हो गए, उसी 11 वर्षों में लगातार उन्होंने, चाहे किसानों के संदर्भ में हो, चाहे हमारे आम जन के संदर्भ में हो, कई ऐसी योजनाएं हैं जो हर घर जल हर घर नल, आयुष्मान कार्ड योजना के तहत हमारे लोगों को चाहे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का विषय हो, और बहुत सारे काम लगातार हमारे इस देश भर में, पूरे देश भर में कराए जा रहे हैं। क्योंकि मैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से भी आता हूं, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से भी प्रत्येक गांव को, प्रत्येक तोक को सड़क से जोड़ने का काम हमारे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के संदर्भ में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो गरीब परिवार थे उनको निःशुल्क आवास देने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करा जा रहा है। तो बहुत सारे काम हमारी सरकार आज कर रही है। जो प्रधानमंत्री जी का विजन है 2047 का विकसित भारत, और चूँकि ये सरकार का अमृतकाल चल रहा है और अमृतकाल का विषय है कि 2047 का विकसित भारत का जो विजन लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले हैं, और मैं मानता हूं कि उसका जो 2047 का जो विजन है, उसका विजन इस गांव से जाता है, उसका विजन हमारे दूरस्थ क्षेत्रों के जनपदों से जाता है, और उसी के निमित्त हमारे जनपदों में, हमारे गांव में लगातार सरकार काम कर रही है। और आज आप सब लोगों के माध्यम से भी एक वार्तालाप का कार्यक्रम भी यहाँ पर प्रारंभ किया गया, और निश्चित रूप से इस वार्तालाप में भी बहुत सारे विषय, चाहे हमारे पत्रकार मित्रों के माध्यम से आए और चाहे हमारे इधर अधिकारी के माध्यम से आया, उसका एक सकारात्मक वार्तालाप भी सबके बीच में हुआ है। और मैं
पुनः अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और चूँकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब उनके हम सब के आराध्य देव बाबा केदार की धरती में आकर उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है, क्योंकि हम उत्तराखंड के भी 25वीं वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं, जिसको भी हम रजत जयंती वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो ये उत्तराखंड प्रदेश से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है। तो मैं अपने प्रदेश की आम जनता की ओर से, प्रदेश की हर एक व्यक्ति की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो रजत जयंती हमारा वर्ष मनाया जा रहा है, 25 वर्ष पूरे होने पर जो कार्यक्रम पूरे 1 तारीख से लेकर 9 नवंबर तक ये रजत जयंती मनाई जा रही है, इसके उपलक्ष्य में मैं पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ कि हमारे 25 वर्ष पूरे होने पर पूरे ज़िले में या प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर ये कार्यक्रम मनाए जा रहे हैं। और हमारा जो 9 नवंबर को यहाँ पर बहुत भव्य कार्यक्रम होने वाला है, इस रजत जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ शुभकामनाएं देती हूँ और धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, कि उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को जानने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।